नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश कुमार आप सभी का YouTube के द कॉन्सेप्ट चैनल पर भरपूर स्वागत करता हूं। साथियों, सेशन पे लास्ट तक बने रहे, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही अच्छा या बुरा कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आप सभी के लिए इसी तरह का एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लाता रहूं। तो आज के सेशन में हम ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारत का पड़ोसी देश। तो वे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं तथा इनकी संख्या कितनी है एवं वे कौन से भारतीय राज्य हैं जो इन पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, आदि पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि आज के सेशन में हम सीमावर्ती देश भारत से जुड़े हुए तमाम पॉइंट्स को कवर करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर हो जाता है 9, यानी कि 9 भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या हो जाती है। अब वे 9 देश कौन कौन से हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है बांग्लादेश, जो भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और इसी बांग्लादेश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। दूसरा पड़ोसी देश है चाइना, जो भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तीसरा देश है पाकिस्तान, चौथा आ जाता है नेपाल, पांचवा आ जाता है म्यांमार, छठा आ जाता है भूटान, सातवां आ जाता है अफगानिस्तान, आठवां आ जाता है श्रीलंका और नौवां हो जाता है मालदीव। यानी कि ये वही 9 देश हैं जो भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आइए हम मैप में इनकी स्थिति देखते हैं कि भारत से ये किस किस क्षेत्र में स्थित है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि मैंने एक भारत का मानचित्र बना रखा है और इस मानचित्र में मैंने उसी राज्यों की स्थिति को दर्शाया है जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो मैप से जुड़ी हुई कुछ बेसिक जानकारियां सबसे पहले मैं बता दूं। तो आप सभी जान रहे होंगे कि मैप का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को हम लोग साउथ बोलते हैं और राइट हैंड साइड वाले हिस्से को हम लोग ईस्ट बोलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाले हिस्से को हम लोग वेस्ट बोलते हैं। अब देखिए, अब नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाले क्षेत्र को हम लोग नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाले क्षेत्र को हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, साउथ और ईस्ट के बीच वाले क्षेत्र को हम लोग साउथ ईस्ट बोलते हैं और साउथ और वेस्ट के बीच वाले क्षेत्र को हम लोग साउथ वेस्ट बोलते हैं। तो आप सभी देख रहे होंगे कि अगर कोई देश आपको इस वाले क्षेत्र में होगा तो बोलेंगे कि यह भारत के उत्तर साइड में स्थित है, अगर इधर स्थित होगा तो बोलेंगे कि भारत के दक्षिण साइड में स्थित है, अगर भारत के मानचित्र से या भारत से आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कोई देश स्थित होगा तो बोलेंगे कि यह भारत के पश्चिमी दिशा में स्थित है, और अगर कोई देश भारत के दाहिने साइड हिस्से में स्थित होगा तो बोलेंगे कि यह भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है। और फिर अगर कोई देश इस वाले क्षेत्र में स्थित होगा तो बोलेंगे कि नॉर्थ वेस्ट में स्थित है, और कोई देश अगर ये वाले क्षेत्र में स्थित होगा तो बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट में है। तो अब चलिए देखते हैं कि इस क्षेत्र में किस किस क्षेत्र में कौन सा देश स्थित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि यह हमारा एक बहुत ही प्यारा पड़ोसी देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की स्थिति आपको हो जाती है यहाँ पे। तो अगर कोई पूछ दे कि भारत से किस क्षेत्र में पाकिस्तान की स्थिति है, तो भारत से आपको नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम में यह पाकिस्तान स्थित है। अब देखिए, अब दूसरा पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। तो देखते हैं अफगानिस्तान कहाँ है। इसी पाकिस्तान के ऊपर आपको इस वाले क्षेत्र में अफगानिस्तान स्थित है, जो यहाँ से लगभग 106 किलोमीटर भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 2 देश हो गया। अब तीसरा देश देखेंगे जिसका नाम है नेपाल। वो कहाँ पे स्थित है, तो नेपाल आपको इस वाले क्षेत्र में स्थित है। तो आप देख रहे होंगे, और नेपाल से इधर जो क्षेत्र स्थित है इसी क्षेत्र में आपको चाइना पड़ता है। तो चाइना हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे जो छोटा सा हिस्सा देख रहे होंगे इसी छोटे से हिस्से में आपको भूटान स्थित है। 4 देश हो गया। और ये वाला हिस्सा जो है बांग्लादेश का है, और ये वाला हिस्सा हो जाता है आपको म्यांमार, ठीक है, और ये आपको श्रीलंका हो जाता है, और इधर वाला जो जलीय क्षेत्र होता है यहाँ पे आपको मालदीव स्थित है। यानी भारत के साथ जलीय सीमा बनाने वाले ये 2 देश है जिसका नाम है श्रीलंका और मालदीव। तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि भारत के वे पड़ोसी देश कौन से हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं, तो वे देश हो जाते हैं श्रीलंका और मालदीव। अब देखिए, अब एक एक करके
इन देशों के साथ कितनी लंबी भारत अपनी सीमा बनाती है तथा कौन कौन से भारतीय राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं आदि पॉइंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस को देखते हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला देश हम बांग्लादेश से इसी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट बनता है कि बांग्लादेश के साथ भारत अपनी कितनी लंबी सीमा साझा करती है, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच कितनी लंबी स्थलीय सीमा होती है। तो उसका लंबाई हो जाता है 4096.7 किलोमीटर। इस डाटा को आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह डाटा एग्जाम में पूछा हुआ है और ऐसे पूछा है कि भारत अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितनी लंबी सीमा बनाती है, उस सीमा की लंबाई बताएं। तो सीमा की लंबाई हो जाता है 4096.7 किलोमीटर। अब देखेंगे कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। तो बांग्लादेश के साथ आपको वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यही वे 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो अब देखते हैं ये पांचों राज्य बांग्लादेश के साथ कहाँ पे अपनी सीमा बनाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बांग्लादेश स्थित है और इसके ऊपर वाला ये जो भारतीय हिस्सा है ये हो जाता है आपको वेस्ट बंगाल का। तो वेस्ट बंगाल यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको बांग्लादेश के साथ सीमा बनाया और उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है ये मेघालय का क्षेत्र होता है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक मेघालय आपको बांग्लादेश के साथ सीमा बनाया और ये जो बीच वाला संपूर्ण क्षेत्र होता है ये असम का है और असम यहाँ पे थोड़ा सा आपको बांग्लादेश के साथ सीमा बनाया और ये वाला क्षेत्र हो जाता है नुकीला टाइप का जो यहाँ पे निकला हुआ है छोटा सा, ये आपको त्रिपुरा हो जाता है और ये त्रिपुरा भी बांग्लादेश के साथ सीमा बनाया। फिर आपको ये वाला मिजोरम राज्य है, मिजोरम भी आपको बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो यही वे 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं और इन्हीं 5 राज्यों के सीमा को जोड़ते हैं तो भारत का बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा की लंबाई हो जाती है 4096.7 किलोमीटर। अब दूसरा देश है चाइना। तो देखते हैं कि चाइना के साथ कौन सी राज्य अपने स्थलीय सीमा साझा करती है और भारत चाइना के साथ कितनी लंबी सीमा बनाता है। तो पहले ये डाटा देख लेते हैं। तो भारत चाइना के साथ 34.88 किलोमीटर का सीमा बनाता है। इस डाटा को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, विशेष करके आपको 2 डाटा को ध्यान में रखना है, पहला बांग्लादेश और दूसरा चाइना, क्योंकि यह दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है। तो बांग्लादेश के साथ भारत की स्थलीय सीमा हो जाती है 4096.7 किलोमीटर और चाइना के साथ हो जाता है 3488 किलोमीटर। अब देखेंगे कि भारत के वे राज्य कौन से हैं जो चाइना के साथ सीमा बनाते हैं। तो एक हो जाता है लद्दाख, दूसरा हो जाता है हिमाचल प्रदेश, तीसरा हो जाता है उत्तराखंड, चौथा हो जाता है सिक्किम और 5वां हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। यानी कि 5 भारतीय राज्य हैं जो आपको चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। अब देखते हैं कि ये 5 जो भारतीय राज्य हैं कहाँ कहाँ पे चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि ये वाला हिस्सा आपको लद्दाख का हो जाता है। तो लद्दाख यहाँ से लेकर यहाँ तक चाइना के साथ अपना सीमा साझा करता है। लद्दाख के नीचे वाला ये राज्य हो जाता है हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश आपको यहाँ पे चाइना के साथ सीमा साझा किया। फिर हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड का इतना हिस्सा आपको चाइना के साथ सीमा साझा करता है। तो भारत के 3 उत्तरी राज्य लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं और एक यहाँ पर है भारतीय राज्य जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम आपको यहाँ पे चाइना के साथ सीमा साझा किया और फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चाइना के साथ सीमा साझा करता है। तो यही वे 5 राज्य हैं जो चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं और इन्हीं 5 राज्यों के बाउंड्री लाइन को अगर आप जोड़ेंगे तो उनकी लंबाई हो जाती है 3488 किलोमीटर और यही 3488 किलोमीटर भारत चाइना के साथ सीमा बनाता है। अब तीसरा महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ भारत अपनी कितनी लंबी सीमा बनाता है तो 3323 किलोमीटर। इसे आप ध्यान में नहीं भी रखेंगे तो कोई बात नहीं, विशेषकर आपको इन दोनों को ध्यान में रखना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अब देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ वे भारतीय राज्य कौन से हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो पाकिस्तान के साथ आपको लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, यहाँ भी 5 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब देखते हैं इन राज्यों की स्थिति कहाँ है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं।
तो ये देखें, ये लद्दाख है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लद्दाख का ये सीमा रेखा है आपको पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। फिर आपको जम्मू कश्मीर यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। फिर आपको यह पंजाब हो गया, पंजाब भी आपको यहाँ पंजाब भी आपको यहाँ पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। फिर यहाँ से यहाँ तक राजस्थान, राजस्थान भी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। और ये फिर गुजरात हो जाता है, जो लगभग इतना क्षेत्र आपको पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। यही वे 5 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, और इन्हीं 5 राज्यों के सीमा रेखा को जोड़ते हैं तो कुल लंबाई हो जाती है 3323, और यही 3323 भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा की लंबाई होती है। अब देखते हैं नेपाल। तो नेपाल के साथ भारत कितनी लंबी सीमा बनाता है, तो 1751 किलोमीटर। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे कि नेपाल की स्थिति आपको यहाँ पे है। अब नेपाल के साथ में भारतीय राज्य कौन कौन से हैं जो अपनी सीमा बनाते हैं, तो भारतीय राज्यों में आ जाता है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। यानी कि यहाँ भी 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, और ये 5 राज्य रहते हैं उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये सभी यहाँ से यहाँ तक क्रम से हैं। तो आइए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का नीचे वाला जो राज्य होता है उत्तराखंड, उत्तराखंड का ये वाला हिस्सा आपको नेपाल के साथ सीमा बनाता है। फिर आपको यूपी यहाँ से यहाँ तक नेपाल के साथ सीमा बनाएगा। फिर यूपी के नीचे वाला जो क्षेत्र है उसे हम बिहार कहते हैं, और बिहार आपको यहाँ से यहाँ तक नेपाल के साथ सीमा बनाता है। फिर आपको वेस्ट बंगाल यहाँ पर आकर के नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो यही वे 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब देखते हैं कि म्यांमार के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी है, तो 1643 किलोमीटर। और म्यांमार के साथ वे भारतीय राज्य कौन से हैं जो अपनी सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा। तो इनकी स्थिति देखते हैं कहाँ पे है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, और म्यांमार देश आपको इस वाले हिस्से में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ से लेकर के यहाँ तक म्यांमार के साथ सीमा साझा करेगा। फिर आपको नागालैंड जो यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला नागालैंड का ये वाला क्षेत्र आपको म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। फिर आपको मणिपुर हो गया यहाँ से यहाँ तक, मणिपुर भी आपको म्यांमार के साथ सीमा साझा किया। और फिर त्रिपुरा भी आपको म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो म्यांमार भी हो गया। अब देखते हैं भूटान के बारे में कि भूटान और भारत के बीच सीमा रेखा की लंबाई कितनी हो जाती है, 699 किलोमीटर। और भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य अपने सीमा बनाते हैं, तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और असम, ये 4 राज्य हैं जो आपको भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब आइए इनकी लोकेशन भी देख लेते हैं। तो भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हो जाते हैं पहला सिक्किम। तो सिक्किम आपको ये वाला हिस्सा जो ऊपर नुकीली टाइप का निकला हुआ है, यही सिक्किम है जो एक भारतीय राज्य है। और ये वाला हिस्सा सिक्किम का आपको भूटान के साथ सीमा साझा किया। और पश्चिम बंगाल का इतना सा क्षेत्र जो यहाँ से इधर नेपाल को टच करता है, यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा आपको भूटान के साथ सीमा साझा करता है। फिर आपको असम भी यहाँ पे सीमा साझा किया, और फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यानी कि भूटान के साथ आपको वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश 4 भारतीय राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। और म्यांमार के साथ भी 4 भारतीय राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। अब एक देश आ जाता है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ भारत लगभग 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इस डाटा को आप लोग ध्यान में रखेंगे, एक ये वाला और ये 2। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा की लंबाई कितनी हो जाती है, तो 106 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमा बनाता है, तो वो हो जाता है लद्दाख। तो ये लद्दाख है, और ये वाला जो हिस्सा होता है लद्दाख का, यही अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है, और उसकी लंबाई हो जाती है लगभग 106 किलोमीटर। इसमें 2-3 पॉइंट पे आपको मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। पहला कि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाता है, तो बांग्लादेश के साथ बनाता है। एक क्वेश्चन ये हो गया बांग्लादेश। और दूसरा बांग्लादेश से क्वेश्चन बनेगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई हो जाती है 4067
4096.7 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि भारत का सबसे छोटा सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश कौन सा है, तो हो जाता है अफगानिस्तान। यानी भारत अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा सीमा बनाता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा अफगानिस्तान से कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा की लंबाई कितनी हो जाती है, तो 106 किलोमीटर। तो ये यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं और इस बांग्लादेश से 2 क्वेश्चन बनते हैं। और 5वां क्वेश्चन चाइना से बनेगा कि भारत और चाइना के बीच सीमा रेखा की लंबाई कितनी होती है, तो हो जाता है 3488 किलोमीटर। 5वां और 6ठा क्वेश्चन चीन से ऐसे बनेगा कि भारत का वो प्रमुख पड़ोसी देश कौन है जिसके साथ भारत अपनी द्वितीय सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, तो वो हो जाएगा चाइना। ठीक है, तो इस 5 पॉइंट 6 पॉइंट को आप लोग विशेष करके ध्यान देंगे और इससे जुड़ा हुआ और भी कुछ पॉइंट्स है जिसको हम अगले सेशन में लेकर के आएंगे। तो साथियों, इस भारत के मैप को राज्यों की स्थिति के साथ और भारत से किस क्षेत्र में कौन सा देश स्थित है उसे कॉपी में पेन डाउन कर लेंगे और पेन डाउन करने के बाद 2-4 बार ध्यान केंद्रित करके चीजों को समझेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। फिर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर देने की स्थिति में रहेंगे और आप इन 3 डाटा को अगर याद करके रखेंगे तो आंसर दे देंगे और साथ ही इन देशों की स्थिति यहाँ पे समझ लेंगे तो आंसर देने की स्थिति में रहेंगे। तो साथियों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है और फिर हम अगले सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।